नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम यादव आप लोगों को कल स्टार्ट किया था पार्ट 1 में रीजनिंग का कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक, कोडिंग और डिकोडिंग स्टार्ट किया था जिसमें हमने उसका जो बेसिक था उसे बता दिया था। आज उसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन बताने वाले हैं, तो उसे ध्यानपूर्वक आप लोग देखना और तैयार करना। ठीक भैया, तो आप लोगों को बताने चल रहे हैं, थोड़ा ध्यानपूर्वक देखना भैया। तो सबसे पहले आप लोग कुछ उसका अपोजिट देख लो। जैसे हमने कल बताया था, कल वाले वीडियो में बताया था कि ए किस स्थान पर है, बी किस स्थान पर है, सी किस स्थान पर है, डी किस स्थान पर है, या फिर एफ किस स्थान पर है, के किस स्थान पर है, एम किस स्थान पर है, एल किस स्थान पर है, पी किस स्थान पर है, टी किस स्थान पर है। ये सभी हमने पहले की वीडियो में पार्ट 1 में बता चुके हैं। आज पार्ट 2 स्टार्ट करने चल रहे हैं, उसी पर आज पार्ट 2 में हम उसका कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे, तो ध्यानपूर्वक देखना भी और तैयार करना ना। तो बात आती है जैसे ए, अगर ए का अपोजिट पूछा जाए, ए का अपोजिट क्या होता है, मतलब कि अगर ए पहले स्थान पर है तो जो जेड होता है या इसका अपोजिट होता है। अपोजिट का मतलब वो इसके लास्ट स्थान पर है, मतलब कि वो 26वें स्थान पर, किस स्थान पर है, ए पहले पर है और जो जेड है वह लास्ट है। मतलब इंग्लिश वर्ड का जो अक्षर जेड है वह लास्ट अक्षर है, तो और ए जो वह पहला अक्षर है, तो जेड जो लास्ट, इसके अपोजिट इसी को कहते हैं। ठीक भैया, तो अपोजिट का मतलब उल्टा ही होता है, तो ये पहले पर, ये लास्ट पर, ये उसका उल्टा होगा। ठीक, तो इसको याद कैसे करेंगे। अब ए का जेड तो हमें याद ही रहता है, तो इसका भी एक ट्रिक होता है। क्या होता है ट्रिक? ट्रिक अभी हमने कल बताया था, ट्रिक की शायद इसको नहीं बताया था, लेकिन आज देख लीजिए। ठीक, तो ए का हो जाएगा, ए का जेड होता है, तो इसको याद कैसे करेंगे, आजाद। क्या? आजाद। आजाद अगर लिख देंगे तो इसको याद रहेगा। ठीक, याद रहेगा कि नहीं रहेगा भैया? याद रहेगा ना, आजाद। तो बी का अपोजिट क्या होता है? बी का अपोजिट होता है वाई। क्या होता है? वाई। इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद करेंगे BUY, वाई लिखकर। क्या लिखकर? वाई। वाई जिसका होता है खरीदना होता है ना, तो यही स्पेलिंग सही है ना भैया? तो BUY। ठीक, यही इसका अपोजिट क्या होगा? बी का अपोजिट क्या होगा? वाई होगा। ठीक, बी का वाई। अब बात आती है सी का। किसका आता है? सी। और सी का क्या होता है? सी का होता है एक्स। क्या होता है? एक्स। तो हो जाएगा CIX6, ये वाला 6 मीटर, CIX6। इसको याद कर लेना। सी का क्या होगा? 6 होगा, जो कि CIX होता है। ठीक, 6 हो गया। ठीक, अब बात आती है डी का। डी का अपोजिट क्या होगा? डी का होता है W। क्या होता है? W। तो डी का अपोजिट क्या हम ट्रिक बनाएंगे? क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? डी का ड्यू बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ड्यू। DEW, ड्यू। ड्यू जानते हो ना किसको कहते हैं? ड्यू का मतलब जैसे जो कोल्ड ड्रिंक होता है, क्या कहते हैं, स्प्राइट। जैसे स्प्राइट हुआ, माजा हुआ, थम्स अप हुआ, कोको कोला हुआ, उसी पर एक ड्यू आता है। क्या आता है? ड्यू। तो ड्यू हो गया। ठीक, उसके बाद आता है डी के बाद ई आता है। क्या आता है? ई। ई का अपोजिट क्या होता है? ई का अपोजिट होता है बी। ई का अपोजिट क्या होता है? बी। तो इसको कैसे याद करेंगे? इवनिंग, EVENING, इवनिंग। इवनिंग लिखकर इसको याद करेंगे। ठीक भैया, अब बात आती है, ई तक तो हो गया, बात आती है एफ का। किसका आता है? एफ का। एफ का आता भैया। अब एफ का हम कैसे डिनोटेट करेंगे? इसका अपोजिट क्या होगा? एफ का अपोजिट क्या होता है? एफ का अपोजिट होता है यू। क्या होता है? यू। तो इसको कैसे ट्रिक? इसका ट्रिक होगा FOUR, 4 लिखकर। एफ का अपोजिट क्या हो गया? एफ का अपोजिट यू होता है 4 इसका ट्रिक है। ट्रिक याद करेंगे ऑटोमेटिक हमें याद हो जाएगा। अब 4 कहेंगे तो 4 का भी एफ का अपोजिट निकल कर चला आएगा। और यू का पूछे तो यू का एफ होता है और एफ का यू होगा। ठीक, अब एफ हो गया, उसके बाद आता है आई। क्या आता है? सॉरी, जी आएगा। क्या आएगा? जी आएगा। एफ के बाद क्या आता है? जी। अब जी का क्या होता है? जी का अपोजिट क्या होता है? जी का अपोजिट होता है टी होता है। क्या होता है? टी। तो जी का होता है, एक होता है GT रोड। क्या होता है? GT रोड। GT रोड अगर याद करोगे तो इसका अपोजिट अपने आप याद हो जाएगा। याद होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना। जी हो गया। उसके बाद बात आती है जी के बाद एच का। किसका? एच का। तो एच का क्या होगा? एच का होता है यस। कैसे?
हाई स्कूल। इसका ट्रिक क्या याद करोगे? हाई स्कूल, SCHOOL। एच का क्या हो गया? हाई स्कूल। उसके बाद आती है बात आई का। आई का क्या होगा? आई का आर होता है, तो इसका क्या ट्रिक है? इंडियन रेलवे। क्या? रेलवे, इंडियन रेलवे। ठीक, अब आर का भी हो गया। अब सॉरी, आई और आर का हो गया। आई आर के बाद है जे का। जे का होता है क्यू। क्या होता है? क्यू, अर्थात जे का होगा क्यू, तो जंगली क्यून। इसका जो ट्रिक है जंगली क्वीन। क्वीन क्या होता है? रानी ना, जंगल की रानी, जो भी होगा जंगली क्वीन। ठीक भैया। अब जे के बाद आता है के आता है। क्या आता है? के। जे के बाद के आएगा। क्या आएगा? के। अब के का क्या होता है? के का होता है पी, तो इसको क्या लिखेंगे? कानपुर। कानपुर अथवा कमला पसंद एक होता है, कमला पसंद। भैया हम नहीं खाते हैं, आप लोग खाते होंगे, जानते होंगे ना। एक होता है कमला पसंद, ठीक, खाते होगा यार, हम नहीं खाते, अब खाते होंगे। तो कमला पसंद, ठीक। अब कमला पसंद के बाद बात आती है एल का। किसका? एल का। एल का जो होता है वो क्या होता है? ओ होता है। अपोजिट क्या होता है? ओ। तो एल का क्या याद करते हैं? LOVE, लव। ठीक, एल का अपोजिट क्या होता है? लव। ठीक, अब ये एल का भी हो गया। उसके बाद यम का। यम का क्या होता है? यम का अपोजिट एन होता है। क्या होता है? एन। इसको कैसे याद करते हैं? मैन लिखकर याद करते हैं। क्या लिखकर याद करते हैं भैया? मैन। क्या लिखकर? मैन। तो एन का अपोजिट एन होता है, मैन। ठीक, उसके बाद है एन। बस वो तो क्या, इसके बाद नहीं है अब ना। अब इस पर कुछ क्वेश्चन हम आप लोगों को करा देते हैं, तो ध्यानपूर्वक देखना, ठीक भैया। जो आज का चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग का कुछ क्वेश्चन कराने चल रहे हैं, तो उसको ध्यानपूर्वक देखना और समझना। कुछ क्वेश्चन देंगे आप लोगों को लगाने के लिए भी, तो उसको लगाकर जरूर लाना, ठीक भैया। इसी पर दे देंगे। और जब हम क्वेश्चन बताएंगे तो वीडियो रोक रोक कर आप लोग क्वेश्चन को खुद पहले सॉल्व करना। एक पहले बता देंगे, दूसरा क्वेश्चन खुद सॉल्व करना, ताकि आपको पता चले कि हमारा जो ब्रेन है, दिमाग है, कितना काम कर रहा है। बताने के आधार पर एक बता देंगे, अगला लगाना, तो आप अपने आप को मापना कि हम कितने क्वेश्चन हल कर सकते हैं, कितना अभी हम समझ पाए हैं, ठीक भैया। तो क्वेश्चन है भैया, ठीक। क्वेश्चन है, लिखा गया है, यदि प्रथम क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहला क्वेश्चन क्या यही रहा कि किसी कूट भाषा में कम एडवर्ब्स को X L N V Z G L M X V लिखा गया, ठीक। तो उसी कूट भाषा में ओके को क्या लिखा जाएगा? कोड भाषा होता है बेटा, कोड भाषा। तो ओके को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखो इसको ध्यान दो, देखो तो इसका जो सॉल्व करने का तरीका है, कैसे लगाया जाता है ऐसा क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसका पहला अक्षर मिलाओ और इसका पहला अक्षर मिलाओ, तो कुछ इसमें कंबाइन करो, ठीक। क्या मतलब रिलेटेड है, क्या रिलेशन मिलता है, सी और एक्स से क्या रिलेशन है। तो रिलेशन सबसे पहले हम पता लगाएंगे। इसका जो हमने ट्रिक बताया था, देखो ट्रिक जो बताया था हमने आपको, इसका ट्रिक बताया, सी का अपोजिट एक्स होता है और इसका बताया था CIX
बताया था कि नहीं बताया था? अभी तो बताया था ना भैया, नहीं तैयार किएगा। तो 6 होता है, इसका क्या होता है? अपोजिट। ये इसका रिलेशन क्या है? अपोजिट का रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? अपोजिट का रिलेशन है, ठीक भैया। तो 6 देखो, सी का जो अपोजिट है, सी का अपोजिट क्या है? एक्स। अगर आपको अपोजिट याद है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको अपोजिट नहीं याद है, अपोजिट जो है वह नहीं याद है, तो क्या करोगे? 27, 27 में से सी किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है ना, तीसरे स्थान पर है सी ना। तो 27 में से 3 क्या करोगे? घटाओगे। यदि 27 में से 3 घटाओगे 24 आएगा। कितना आएगा? 24। और 24 स्थान पर क्या है? एक्स। तो एक्स निकल आया कि नहीं निकला? तो उसी प्रकार ओ किस स्थान पर? 15वें स्थान पर है ना। 15 स्थान कैसे? देखो इजोटी बताए थे ना, इजोटी यही बताए थे। 5, 10, 15, 20, 25 बताए थे कि नहीं बताए थे ना। इससे इजोटी से निकल आएगा जे किस स्थान पर? ओ किस स्थान पर है? 15वें स्थान पर है। तो 27 में से अगर हम 15 घटाएंगे तो क्या निकल कर आता है? 7 में से 5 गया 2, 1 में से 1 गया 2। ठीक, क्या निकल कर आया? 7 में से 5 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 2 में से 1 गया क्या होगा? 1 हो जाएगा। ठीक भैया, 2 में से 1 जाएगा क्या हो जाता है? 1। तो 12, तो 12 किस स्थान पर है? 12वें स्थान पर कौन सा अक्षर है? ठीक, 12वें स्थान पर एल है। क्या है? एल। के 11वें पर है, एल क्या है? 12वें पर। तो एल आया, तो देखिए एल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? उसके बाद फिर 27 में से आया एम। क्या इसकी बारी? एम किस स्थान पर? 13वें स्थान पर है। तो 27 में से अगर हम 13 घटाएंगे, 27 में से अगर हम 13 घटाएंगे कितना आता है? 7 में से 3 गया 4, और 2 में से 1 गया 1, 14। और 14वें स्थान पर क्या आता है? एन। क्या आता है? एन। देखो एन भी मिल गया। 14वें स्थान पर क्या आता है? एन। तो एन भी मिल गया। ठीक, यहाँ तक तो हो गया। अब बात आती है उसके बाद है ई किस स्थान पर? 5वें स्थान पर ना, ए बी सी डी ई। ई किस स्थान पर है? 5वें स्थान पर है। ठीक, तो 27 में से अगर हम 5 घटा देंगे तो कितना बचता है? 22। कितना बचता है? 22। और 22वें स्थान पर होता है वी। क्या होता है? वी। 22वें स्थान पर वी, तो वी भी हो गया। उसके बाद देखो ए आता है। क्या? ए। 27 में से अगर 1 घटा देंगे कितना आएगा? 26। और 26 स्थान पर क्या होता है? जेड होता है। क्या होता है भैया? जेड। 26वें स्थान पर क्या होता है? जेड होता है ना। तो उस 26वें स्थान पर जेड हो गया। तो देखो यहाँ तक जेड तक कंप्लीट हो गया। ठीक, हुआ कि नहीं हुआ? उसके बाद भैया 27 में से टी किस स्थान पर है? टी जो है 20, मतलब कि 20वें स्थान पर है। तो 20 में से अगर 27 में से अगर 20 घटाएंगे तो कितना आएगा? 7। और 7वें पर हमने बताया था जी। ये देखो जी बताया था ना, तो जी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जी भी हो गया। आया कि नहीं आ गया? फिर उसके बाद है, फिर देखो क्या करोगे? ओ है। क्या है? ओ है। फिर 15 फिर घटाओगे क्या आएगा? जब 15 फिर घटाओगे तो हो जाएगा 12 आएगा। क्या है? 12 आया था कि नहीं आया था? तो 12वें स्थान पर क्या है? के एल है। क्या है? 12वें स्थान पर क्या है? एल है। तो देखो फिर एल भी हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? उसके बाद एम किस स्थान पर है? ये एन किस स्थान पर है? 14वें स्थान पर है। किस स्थान पर है? 14वें स्थान पर है कि नहीं है? तो जब एन को घटाएंगे, ठीक, जो एन को घटाएंगे तो आएगा 7 में से 4 गया 3, और 2 में से 1 गया 1, 13। और 13वें स्थान पर क्या है? 13वें स्थान पर एम है। क्या है? एम। तो एम भी हो गया। हुआ कि नहीं है? 13वें स्थान पर एम और 23वें स्थान पर डब्ल्यू। बताए थे ना, बताए थे कि नहीं? 13वें स्थान पर क्या? एम भी हो गया। अब बारी आती है सी किस स्थान? तीसरे स्थान पर है। तो सी को जब घटाएंगे 3 घटाएंगे तो कितना है? 24 का क्या होता है? एक्स भी हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब बारी आती है वी बचा है। क्या बचा है? वी। इसमें ई बचा है। क्या बचा? ई। तो ई किस स्थान? 5वें स्थान पर। तो 5वें से जब हम 27 में से 5 घटाएंगे तो क्या आता है? 27 में से 5 घटाएंगे तो क्या आता है? 22 आता है। क्या आता है? 22। देखो 5 में से 7 गया 7, 7 में से 5 गया 2, और 2 इधर उतर जाएगा ना। कितना हो जाएगा? 22। 22 किस स्थान पर है? 22 क्या है? कौन सा? 22वें स्थान पर कौन सा अक्षर है? तो वी है। तो वी भी हो गया। उसी प्रकार पूछ रहा है कि ओके को हम कोड भाषा में क्या लिख सकते हैं? देखो इतना बड़ा क्वेश्चन था, बड़ा नहीं था, मत तो समझोगे एक बार तो जल्दी लगाओगे। तो देखो ओके क्या था? ओके। तो ओ किस 27 के लिए ओ किस स्थान पर है? 15वें। तो 27 में से अगर हम 15 घटाएंगे, क्या घटाएंगे? 15 घटाएंगे। क्या? 7 में से 5 गया 2, और 2 में से 1 गया 1, 12वें। और 12वें पर क्या आता है? क्या आता है भैया? के 11वें पर है और 12वें पर है एल। क्या है? एल।
एल आ गया। फिर उसके बाद देखो 27 में से के किस पर है 11वें, 11 घटा देंगे, क्या घटा देंगे 11। 27 में से अगर 11 घटा देंगे क्या आएगा, 27 में से अगर 11 घटा देंगे क्या आएगा 6 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 1 और 16 पे क्या है पी, तो एल पी इज इक्वल टू क्या आ गया आंसर एल पी क्या आ गया आंसर। तो ओके को किसी पूर्ण भाषा में हम एल पी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं एल पी लिख सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आया नहीं आया, आ गया समझ में। तो अगला क्वेश्चन आप इसी प्रकार हम बताते हैं। अगला क्वेश्चन अगर ये समझ नहीं आएगा अगला देखोगे, अगला क्वेश्चन तो अभी समझ में आ जाएगा, ठीक भैया। ये थोड़ा बड़ा था, बड़ा आप लोगों को लग रहा होगा लेकिन बड़ा है नहीं, अगला देखोगे तो और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक भैया। तो अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन दिया यदि एक्टर को एक कूट लिपि में ZXGLI लिखते हैं और बुक को YLLP लिखते हैं तो पेंसिल के लिए कूटाक्षर क्या होगा, पेंसिल के लिए कूटाक्षर क्या होगा, यही क्वेश्चन है भैया। तो देखिए यदि तीसरा क्वेश्चन क्या है, सॉरी दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि एक्टर ACTOR एक्टर क्या, यदि एक्टर को हम क्या लिखते हैं, एक्टर इज इक्वल टू ZXGLI लिखते हैं और बुक को क्या लिखते हैं, और बुक को BOOK बुक इज इक्वल टू लिखते हैं YLLP ये लिखते हैं। तो पेंसिल को क्या लिखेंगे, पेंसिल को क्या लिखेंगे, पेंसिल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्या भैया क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो इसको देखो ध्यानपूर्वक थोड़ा देखना भैया ताकि समझ में आए, ठीक। तो देखिए अब ए का क्या रिलेशन है जेड से, बी का क्या रिलेशन है वाई से, अब पी का क्या रिलेशन होगा जो क्वेश्चन आएगा, ठीक उसी प्रकार हम निकालेंगे, ठीक। तो ए का देखो वही फिर अपोजिट वाला ही आया, ए जो है वह पहला अक्षर है इंग्लिश वर्ड का और जो जेड है वह इंग्लिश वर्ड का लास्ट अक्षर है, ठीक है कि नहीं है ना भैया। तो जो ए का रिलेशन है अपोजिट का है, किसका है अपोजिट का। तो ए का अभी हमने ट्रिक बताया था आजाद, तो ए का जेड हो गया, क्या हो जाएगा जेड, अथवा 27 में से 1 घटाओगे तो ये आएगा। आप देखो सी क्या है 6 का होता है 6, देखो आजाद ए का जेड हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब सी का 6 क्या 6, सी का एक्स हुआ, आया एक्स कि नहीं आया। फिर ओ का हमने बताया था लब, तो यल का क्या हो गया, यल का बी हो गया, सॉरी यल का ओ हो गया, क्या हो गया ओ सॉरी टी है, इसके बाद क्या है टी है बेटा, सॉरी टी है। टी का हमने बताया था जीटी रोड, क्या बताया था जीटी रोड बताए थे, क्या बताए थे जीटी रोड ही बताए थे ना भैया, जीटी रोड बताया था। तो जी का अपोजिट क्या हो गया, सॉरी टी का अपोजिट क्या हो गया जी, तो यहाँ पर जी भी हो गया, ठीक। उसके बाद क्या आता है ओ का हमने बताया था लब, तो एल का क्या होगा, सॉरी ओ का क्या हो गया एल, तो एल भी हो गया। उसके बाद आर का हमने क्या बताया था इंडियन रेलवे बताया था, क्या बताया था इंडियन रेलवे बताया था। तो आई का क्या हो गया आर, तो आर यहाँ पर आई यहाँ पर, हुआ कि नहीं हुआ, मतलब कि अपोजिट का संबंध है। तो उसी प्रकार बी का हमने तो BUY बताया था, बी का वाई हो गया, वाई हुआ। ओ का 15वें स्थान पर, किस स्थान पर 15वें स्थान पर है, तो ओ का हमने क्या बताया था भैया, क्या बताया था लब बताया था ना यार, ओ का लब यल का वो होता है तो ओ का एल हो जाएगा, फिर ओ का एल हो जाएगा। के है, के का हमने बताया था कमला पसंद अथवा कानपुर, तो के का क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, के का अपोजिट क्या हो गया पी, ये भी हो गया। अब बात आती है पी का अपोजिट क्या होता है, तो पी का अपोजिट हमने बताया था केपी मतलब कमला पसंद, पी का अपोजिट क्या हो गया के आ गया, क्या आ गया के। ई का क्या होता है ई का इवनिंग, ई का वी हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। एन का क्या होता है, एन का हमने बताया था मैन, MAN बताया था कि नहीं, एम का क्या हो गया, सॉरी एन का क्या हो गया एम हो गया, क्या हो गया भैया एम हो गया, ठीक। उसी प्रकार सी का हमने बताया था 6, तो क्या हो गया एक्स हो गया। उसी प्रकार आई का बताया था इंडियन रेलवे, तो आर हो गया, आर हुआ कि नहीं। उसके बाद एल का क्या बताया था, एल का हमने लब बताया था, लब का मतलब ओ हो गया, एल का अपोजिट क्या हो गया ओ हो गया। तो आया का क्या आया भैया के
KVMXRO, यही क्या आ गया आंसर। आंसर क्या आया KVMXRO, यही क्या आ गया भैया आंसर आया। तो समझ में आया कि नहीं आया? हम सोचते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया, बहुत अच्छी तरह से समझ में आता होगा। अगर समझ में आया हो तो भैया प्लीज हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक। चैनल को, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ठीक भैया। तो अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए भैया। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि WZB कोड है, क्या WZB कोड है डे का, किसका? यदि WZB कोड है किसका? कोड है DAY का, किसका? DAY का, डे का। तो मंडे का कोड क्या होगा? तो डे का, तो मंडे का कोड क्या होगा? MONDAY, मंडे का कोड क्या होगा? मंडे का कोड क्या होगा, ठीक। क्वेश्चन मार्क, मंडे का कोड क्या होगा, ठीक है। तो अब भैया देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे अपने आप समझ में आएगा, ठीक। अब सबसे पहले हमने आप लोगों को बताया है, क्या बताया है कि सबसे पहले ये प्राप्त कीजिए आप लोग कि W का D से क्या रिलेशन है। इसका पहला अक्षर W, इसका D है, तो W का जो है वह D से क्या रिलेशन है। तो D का पहले ही हमने बताया था ड्यू, मतलब कि अपोजिट का रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है? अपोजिट का रिलेशन है। तो W का होता है, W का हमने अपोजिट होता है D। इसका जो ट्रिक बताए थे DEW, ड्यू बताए थे ना भैया। तो उसके बाद Z का हमने बताया था, Z का रिलेशन A से होता है, A का Z अर्थात आजाद बताया था। इसका ट्रिक क्या बताया था? आजाद। और B का बाई बताए थे, B का अपोजिट क्या होता है? वाई होता है, इसका बताए थे BUY। बताए थे कि नहीं बताए थे? बताए थे ना भैया। तो उसी प्रकार पूछ रहा है कि मंडे का कोड भाषा क्या होगा? मंडे का कोड क्या होगा? तो M है, क्या है? M है ना। तो M का अपोजिट हमने बताया था N, तो N लिख लो यहाँ पर। क्या लिखोगे? N। फिर O आता है, O का हमने बताया था अपोजिट L, जिसका ट्रिक था LOVE, लव इसका ट्रिक था ना। तो O का क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। क्या हो जाएगा? L। फिर आता है N आता है, क्या आता है? N। N का अपोजिट क्या होता है? M, इसका जो ट्रिक था MAN, मैन था। तो M का अपोजिट N और N का अपोजिट M, तो यहाँ पर क्या है? N का क्या हो जाएगा? M हो जाएगा। उसी प्रकार आता है D, क्या आता है? D का हमने बताया था DEW, ड्यू। तो D का अपोजिट W और W का अपोजिट D, तो D है तो D का यहाँ पर क्या लिख देंगे? W लिख देंगे, ठीक। उसके बाद आता है A का भी हमने बताया था आजाद। क्या बताया था? आजाद। A का अपोजिट क्या हो जाएगा? Z हो जाएगा, सॉरी A का अपोजिट क्या हो जाएगा? Z हो जाएगा। तो इसका जो ट्रिक था आजाद था, क्या था? आजाद। A का अपोजिट Z और Z का अपोजिट A, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? Z लिख देंगे। फिर Y है, क्या है? Y का अपोजिट क्या होता है? Y का अपोजिट होता है B, क्या होता है? B, जिसका ट्रिक है BUY, क्या था? BUY। तो Y का अपोजिट क्या हो जाएगा? Y का अपोजिट हो जाता है B, यही आ गया, ठीक। अर्थात हम मंडे इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? NLMWZB, यही क्या आ जाएगा? आंसर। आया समझ में? नहीं आया भैया? फिर अगला हम क्वेश्चन देते हैं, आप लोग थोड़ा वीडियो रोककर हल करना, फिर हम बताएंगे, ठीक भैया। लगाकर कमेंट बॉक्स में आप भेज देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देते हैं आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है यदि FLOSTSAM को किसी कोड भाषा में UOLGHZN लिखा जाता है तो PIN को किसी कोड में क्या लिखा जाएगा? हम क्वेश्चन दे देते हैं आप लोगों को क्वेश्चन दे देते हैं,
हल करके इसको लेकर आना। ठीक भैया, सॉरी लेकर आना नहीं है, कमेंट बॉक्स में भेजना है। क्या करना है? भेजना है। ठीक, आपको कमेंट बॉक्स में भेजना है ना भैया। क्वेश्चन हम दे देते हैं, आपको उसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में सिर्फ आंसर भेज देना।